ये है आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह, जो इन दिनों अपने विवादित बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए। कहने को तो इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन जब आप इनकी बातें सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सोचो ना कितना दिमाग लगाते हो साधु संत चालू के अंदर। मतलब आईआईटी बाबा का मानना है कि माँ बाप भगवान नहीं, सब कुछ कलयुग का ट्रैप है। यदि प्रेम भाव माँ बाप का है तो तुम उनका आप भगवान मान सकते हो, बट किस माँ बाप का निश्चल प्रेम भाव आप मुझे लाके दिखा दो आज तो है। तो बोला कि ये पेन क्यों आपके अंदर लेके रहे कि मुझे आपके अंदर ऐसे पेन दिखता है, क्यों है पेन? वो पेन वैसा ही है ना कि तुम संसार में तुमने ऐसे जिए, लाइक सब लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की, हर किसी ने, और अभी भी मतलब, और मैं उसको बताता हूँ कि वो काइंड ऑफ ऐसा है कि वो होगा ही तुम्हारे साथ, लाइक मेरे साथ वो होगा ही होगा। इमेज पे इनके गद्दार, जिस माँ बाप ने इन्हें जन्म दिया, जिन्होंने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर उन्हें दुनिया में रहने लायक बनाया, उनके लिए आईआईटी बाबा के दिल में कैसा सम्मान है आपने सुन लिया। आईआईटी बाबा कितने ज्ञानी और सिद्ध पुरुष हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उन्होंने खुद को भगवान घोषित कर दिया है। अब मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि इसको देनी है, तो शिव तो साथ में रहते हैं ना, साथ में रहते हैं, तो वो संदेश देते हैं क्या आपको? वो बोलते हैं जो आप कि शिव हमें बता रहे हैं, मैंने कई वीडियोस में देखा शिव कह रहे हैं क्या। हाँ, तो वो आप उसको समझो ना, जैसे वो संदेश देते हैं मतलब क्या है, जैसे वो संदेश कहाँ से आता है? अंदर से। तो इन अ वे लाइक तुमने उस अंदर की चेतना को आइडेंटिफाई एज शिव किया है मैंने, कि मैं उसको शिव के रूप में देखना चाहता हूँ, बट वो उसको आप अलग तरीके से देखोगे कि तो ऐसे मेरे अंदर से ही आ रही है, तो है तो वो मेरी ही आवाज, तो कहीं ना कहीं लाइक मैं ही शिव हूँ। अभय सिंह खुद को सिर्फ कल की अवतार ही नहीं बताते, बल्कि वो खुद की तुलना भगवान विष्णु से भी करते हैं। आईआईटी बाबा कहते तो खुद को वैरागी, लेकिन वो हम सफर की भी तलाश में जुटे हैं, उन्हें पार्वती की तलाश है। काम करते रहना है ना, वो वैसे ही है ना, वो कर्म। शिव को पार्वती के लिए शिव को शिव रहना पड़ता है। तो अभी आप शिव नहीं है? नहीं, मतलब उसमें चेतना में रहना पड़ेगा ना तुमको, तो तलाश तो होगी ना। फिर तलाश नहीं कर सकते ना, तो जैसे तलाश किया तुम शिव नहीं रहे। शिव होना मतलब शून्य है, मतलब डिजायरलेसनेस। इट्स लाइक कि वो कॉन्ट्राडिक्शन है ना वहाँ पे। अभय सिंह शादी करेंगे? हाँ तो करेंगे ना, वो तो कितनी बार बोला हुआ है। आमतौर पर साधु संत या वो लोग जो सांसारिक जीवन छोड़कर आध्यात्म की राह पर आगे बढ़ जाते हैं, मांस मदिरा का सेवन बंद कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए भी करते हैं ताकि लोग उन्हें आदर्श मानते हैं, लेकिन आईआईटी बाबा न सिर्फ मांस का सेवन करते हैं, बल्कि वो खुलेआम शराब को प्रमोट भी करते हैं। गलत है या सही है? मतलब कैसे देखोगे आप उसको मोरालिटी के हिसाब से? आप दिखाएं, क्योंकि अब आप संत के रूप में आप बैठे। देखो, दो उस पर जवाब होता है ना। आपका भी देखोगे तो यदि आप टेक्निकल देखोगे तो वो कहीं ना कहीं लाइक संसार का ही दिया हुआ है, वो समुद्र मंथन से ही लिख लेते हो भी। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रकृति का एक हिस्सा है ना। अच्छा, वैसे देखा जाए तो। सोशल मीडिया पर मिले प्रचार के बाद आईआईटी बाबा ने न सिर्फ खुद को भगवान कहना शुरू कर दिया, बल्कि उन्होंने भविष्यवाणी भी शुरू कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान बाबा ने हद ही कर दी। उन्होंने दावा कर दिया कि इंडिया किसी भी कीमत पर मैच नहीं जीत सकती। उन्होंने विराट कोहली को भी चैलेंज दिया और पूछ भी लिया, भगवान बड़े हैं या तुम? हालांकि बाबा का यह दावा फेल हो गया और फिर जिस सोशल मीडिया ने उन्हें महान संत की उपाधि दी थी, उसी सोशल मीडिया पर वो ट्रोल होने लगे। अब न्यूज नेशन ने भी आईआईटी बाबा का असली चेहरा दुनिया को दिखा दिया है। क्या ऐसी वाणी और ऐसा बर्ताव उस शख्स को शोभा देता है जो खुद को संत कहता है? इसी पर आज धर्म संसद में बड़ी बहस जारी है। आचार्य शैलेश तिवारी, संत का कैसा व्यवहार होना चाहिए समाज में? देखिए, जी बोलिए, आप बोलिए। अनुराग जी, संत जो होते हैं वह बहुत ही सरल होते हैं, अहंकार रहित होते हैं, द्वेष रहित होते हैं। संत के लिए वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति होती है और पर स्त्री को मातृत्व स्वरूप में देखते हैं। लेकिन आप किसी को संत ऐसे कैसे कह सकते हैं? मेरे नज़र में अगर अभय सिंह की बात की जाए, जो कुंभ में वायरल व्यक्ति है,
यह कहीं ना कहीं दो बातें लगती, या तो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कोई दूसरे धर्म के लोगों ने इसको एक तरह से हथियार बना करके हमारे धर्म में इसको छोड़ा गया है। ये तो आप और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यस, और नहीं तो यह व्यक्ति, इसका इलाज होने की ज़रूरत है। संत की बहुत बड़ी महिमा होती है और बाबा जो होते हैं वो बहुत ऊपर की चीज़ होते हैं। संत के अंदर शास्त्र के साथ साथ धर्म का ज्ञान होता है, सनातन संस्कृति का ज्ञान होता है, वेद पुराण का ज्ञान होता है, गीता का ज्ञान होता है। जिस व्यक्ति को भगवान शिव और भगवान विष्णु में ही अंतर नहीं पता है, कल की अवतार भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं। कभी जो व्यक्ति बोलता है कि मैं कल की हूँ और कभी भगवान शिव हूँ, तो उसे शिव और विष्णु जी में ही अगर अंतर नहीं पता, कृष्ण भगवान और राम जी में ही अंतर नहीं पता, ऐसे लोग को न तो आप बाबा कह सकते हैं न संत कह सकते हैं। मेरे ख्याल से इस व्यक्ति का इलाज होने की ज़रूरत है, इलाज कराना चाहिए। और मैं भारतीय मीडिया से आग्रह करता हूं कि हमारे सनातन संस्कृति को अगर आप प्रेम करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को मीडिया में ला करके हमारे सनातन संस्कृति को बदनाम होने से रोकें। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन महंत कैलाश नाथ जी, यही चीज़ मैं आपसे भी समझना चाहूँगा सर जी। आपके माइक है लगा हुआ, आप बता सकते हैं अपनी बात। बताइए। संत का आचरण कैसा होना चाहिए, संत का व्यवहार कैसा होना चाहिए, और अभय सिंह जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप भी देख रहे हैं स्टूडियो में न्यूज़ नेशन के, क्या वो कहीं से भी संत के व्यवहार को रिफ्लेक्ट करती हैं? जिनको आपने बुलाया सब संत ही थे ना। अभय सिंह के रूप में या किसी भी रूप में संत ही थे। इस संत के रूप में अगर उनका व्यवहार रावणवत हो गया तो वो संत कैसे कहेंगे? एक संस्कृत में शब्द है वावा जी। वावा ने विकल्प से बाजी माने घोड़ा, वैकल्पिक घोड़ा, उनको बाबा जी नहीं कह सकते आप। वो पशुवत है, पशु के समान है। ज्ञानी नहीं ना पशु भी। तो उनको ला करके अगर आपने बुलाया, या मीडिया के लोग बुलाते हैं, और सबसे बड़ी गलती हम लोग की है। रविंद्र पुरी जी मेरे आदरणीय हैं, अमुक्तेश्वरानंद जी मेरे आदरणीय हैं, मैं निरंतर उन 50 साल से संपर्क में हूँ, जब से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने रविंद्र पुरी जी। सबसे बड़ी गलती हम लोगों की है कि हम लोग आनंद फानंद में जो कोई जहाँ से आया उसको शिष्य बना देते हैं। ये जो प्रतिस्पर्धा है ना, चेला बनाने की फटाफट फटाफट फटाफट, तो ये गलत है। ठीक है, सारी गलती अपनी है। आचार्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही सवाल जो महंत जी ने उठाया, जरा एक बार रविंद्र पुरी जी से पूछ लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। रविंद्र पुरी जी हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र जी, आपने सुना अभी महंत जी को, वो कह रहे हैं कि अभय सिंह को संत कहना तो गलत होगा, लेकिन जो शिष्य बनाने की होड़ है उससे भी थोड़ा बचना होगा साधु संतों को। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल महाराज श्री ने ठीक कहा। देखिए, अभी इस समय बड़ी समस्या है, इस समय संत मिलने दुर्लभ हो गई है। संत जल्दी कोई बनता भी नहीं है। जब से सोशल मीडिया आया हुआ है और हमने देखा अब संत बनना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत कम लोग हमें मिलते हैं। और बाबा जी ने सोचा हुआ पढ़ा लिखा अच्छा मेरा नाम रोशन करेगा, इसलिए उसको संत बनाया। सबसे बड़ी बात है कि उनको दीक्षा कब दी गई, और एकदम से उनको दीक्षा मिली लेकिन उनका संन्यास भी नहीं हुआ। ये कौन से पंथ से? हमारे यहाँ परंपरा होती है, हम सन्यासी है, सन्यासी भगवा पहनते हैं, बैरागी सफेद पहनते हैं। ऐसे जितने भी पंथ हमारे, सबका रहन सहन भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो ये कौन से संत है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं ये चाहूंगा कि ऐसे संतों पे नकेल कसनी बहुत जरूरी है, और आप इनको संत मत मानिए। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया में ऐसे चमक गए पूरे कुंभ के मेले में, जैसे इनके अलावा वहाँ कोई संत ही नहीं था। हमारे यहाँ पढ़े लिखे बहुत संत होते हैं, ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ किसी ने AA किया है, आचार्य किया है, कोई PhD किया है। हमारे यहाँ नाना प्रकार के संत है, पढ़े लिखे विद्वान संत है, उनको नहीं दिखाया गया, खाली इसी बाबा को दिखाया गया। तो एक महाराज ने कहा था, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि एक ही संत क्यों दिखाई दिया, और वो संत पागल है, वो कुछ भी कहता, कभी महादेव बनता, कभी विष्णु भगवान बनता, कभी कुछ कहता, कभी इंडिया जीतेगा, कभी इंडिया हारेगा। जब इंडिया जीतता तब कहता मैंने इसलिए कहा था कि भाई तो मेरे कहने से इंडिया जीत गया। तो ऐसे पागलों को आप जो है चैनल पे बिठाने का प्रयास ना करें। ये हमारे लिए हमारा तो एकमात्र उद्देश्य रविंद्र पुरी जी सिर्फ यही है कि जो पाखंडी हैं उनका जो सच है
वो पूरे देश के सामने आ सके। हम लगातार इस तरीके की एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें एक के बाद एक अलग अलग धर्मों के जो तथाकथित धर्मगुरु हैं उनको बुलाते हैं, पर्दाफाश होता है, सच्चाई सामने आती है। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि अभय सिंह के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, तो रविंद्र पुरी जी वो सख्त एक्शन लेगा कौन? आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा सक्षम अथॉरिटी और कौन होगा? जब वो किसी पंथ में ही न किसी संप्रदाय में, उसको एक्शन क्या आप लेंगे? न किसी अखाड़े में है, न किसी संस्था में, वो कुछ भी नहीं, वो रोड पे घूम रहा है, उसके ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे? आप मुझे बताइए। ठीक है, किसी अखाड़े में होता, किसी संप्रदाय में होता, किसी पंथ में होता, उस पे एक्शन होता है। अब ये तो मनमुखी आपको पूरी दुनिया में घूमते मिलेंगे। यहाँ देखेंगे काशी में, इसमें काशी में ऐसे कई संत आपको मिलेंगे, प्रयागराज में ऐसे कई संत घूम रहे थे, लेकिन एक पढ़ा लिखा संत होने के नाते सोशल मीडिया ने इसको उठा लिया, हाथों हाथ लिया। तो मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया को भी ध्यान करना चाहिए। इतने बड़े संत है, लाखों की संख्या में हमारे प्रयागराज में संत है, किसी को नहीं दिखाया गया, इसी बाबा को दिखाया गया। ठीक है, ठीक है, ये बुनियादी बात आपकी बहुत जरूरी है। जो भी दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आने वाले वक्त में वो बेहतर तरीके से फैसला ले पाएंगे। आज के आपके इस वक्तव्य को सुनकर हमारे साथ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी भी लगातार बने हुए हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, वही सवाल आपसे भी। अभय सिंह जैसे बाबा जो खुद को कभी कल्कि का अवतार बताते हैं, कभी कहते हैं कि मैं तो भगवान विष्णु का अवतार हूं, मुझे भगवान शिव ने भेजा है, तो जो आम दर्शक है, आम सनातनी है, जो उनको देख रहा है, सुन रहा है, आपको नहीं लगता कि वो भी कहीं कंफ्यूज हो जाता है? वो हो सकता है उनकी बात को सच माने, और अगर झूठ मान रहा है तो जो सनातन की प्रतिष्ठा है, सनातन की छवि है, उसको नुकसान पहुंचता है। नहीं, अपमान नहीं होगा। सनातन के जानने वाले जानते हैं कि ये सनातन नहीं है। असल में हमारे यहाँ जितने दर्शन हैं, इन दर्शनों में एक दर्शन है चारवाक दर्शन जी। चारवाक दर्शन कहता है कि जीवन की सफलता के लिए घटम भित्वा पटम छित्वा कृत्वा रासब्रवहणम ये न केनाप्युपाये न प्रसिद्ध पुरुषो भवे। ये चारवाक दर्शन का वाक्य है, हम बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि घड़ा फोड़ना पड़े तो घड़ा फोड़ दो, कपड़े फाड़ने पड़े तो कपड़े फाड़ दो, गधे पे चढ़ना पड़े तो गधे पे चढ़ जाओ, ताकि चर्चा में रहो, प्रसिद्ध हो जाओ, और जो प्रसिद्ध हो जाएगा वो सफल हो जाएगा। तो ये प्रसिद्ध होने के लिए ड्रामे हैं, ये जहाँ तक हम समझ पाते हैं। ठीक है, लेकिन इससे अध्यात्म का और इससे जो भौतिक विज्ञान है उसका, दोनों को कोई लेना देना। लेकिन अगर कोई भगवा धारण करके खुद को बाबा या संत बताकर इस तरीके का काम कर रहा है तो मामला सनातन की छवि से भी जुड़ा है। सवाल यह है कि साधु परंपरा में ऐसे बाबाओं के प्रवेश को क्या रोकने की आवश्यकता है, और अगर हाँ तो कैसे रोका जाए? देखिए, बात यह है कि अब सनातन में ऐसा कोई केंद्रीय व्यवस्थापन तो है नहीं कि एक आदेश जारी हो जाए और सबको मानना पड़ जाए। यहाँ पर स्वतंत्रता है, और वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता का रूप ले चुकी है। जिसको जो मन में आ रहा है वो वही कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग इसको देख रहे हैं, और इसीलिए मीडिया वाले भी दिखा रहे हैं। और लोग क्यों देख रहे हैं इसका कोई विश्लेषण नहीं हो रहा है। लोग मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, अध्यात्म की पिपासा से नहीं देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो ज्ञान परोसा जा रहा है वो ज्ञान बहुधा, माने हम पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुधा मनोरंजन के लिए आजकल प्रयोग में लाया जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि जैसे फिल्मों में पहले धीरोदात्त नायक हुआ करते थे, जो बहुत अच्छे अच्छे गुण प्रदर्शित करते थे, एक दूसरे की रक्षा के लिए मर मिटते थे, ऐसे हीरो माने जाते थे। फिर बीच में कॉमेडी वाले हीरो आ गए जो हंसा सकते हैं, बस उनका वही गुण है, इसी नाम पर वो हीरो हो गए। ऐसे ही अब अध्यात्म के क्षेत्र में कॉमेडियन आए हुए हैं। अब इस समय उनका दौर चल रहा है। आप देखेंगे तो कई ऐसे हैं जो आपको हंसा रहे हैं, अध्यात्म के क्षेत्र के माध्यम से हंसा रहे हैं, और वो भी सफल हो रहे हैं। तो ये लोग मनोरंजन चाहते हैं, अलग अलग तरह का मनोरंजन उनको चाहिए। अध्यात्म के माध्यम से लोगों को मनोरंजन परोसने के लिए कुछ लोग आगे आए हुए हैं, और जनता भी उनको सोशल मीडिया पर खूब देख रही है, और इसीलिए मीडिया वाले भी ऐसे लोगों को लेकर के हालांकि सनातन को, अध्यात्म को मनोरंजन से जोड़ा जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे हिसाब से। तो हमारे साथ पाताल बाबा भी जुड़ चुके हैं। पाताल बाबा भी न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में कल मौजूद थे। पाताल बाबा, आप पर भी एक आरोप लग रहा है, वो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आचार्य जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, संक्षिप्त।
मैं बड़ा स्पष्टता से ये कहना चाहता हूं कि अगर संतों के स्वभाव का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए क्या रहा है कि अब जनरली हम मोबाइल इत्यादि पर निर्भर हो गए हैं और अपने बच्चों को धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए तैयार नहीं करते हैं। अगर संत के वास्तविक स्वभाव को, मैं कह रहा हूं, मुझे भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। मैंने बहुत देखने का या पढ़ने का प्रयास नहीं किया, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मैं क्या चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देता हूं। लेकिन अगर आपको संत के वास्तविक स्वभाव को जानना है, आप सभी के घरों में श्री रामचरितमानस मौजूद होगा। जाइए श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का दोहा नंबर 37 खोल लीजिए, दोहा नंबर 38 खोल लीजिए और उसको पूरी तरह से बैठ करके अध्ययन कर लीजिए। अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर अभय सिंह संत के किसी भी पैरामीटर पर फिट बैठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा तो मैं उसी दिन से मैं कह रहा हूं कि मैं उसका सेवक बन जाऊंगा। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा कि संत का एक्चुअल स्वभाव क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संत असंतन कई अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। संत और असंत का स्वभाव, बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोय, और अंजल गति शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दो। उन्होंने कहा संत का स्वभाव और असंत का स्वभाव चंदन और कुल्हाड़ी जैसा होता है। यानी कुल्हाड़ी अगर चंदन को काटे भी तो चंदन अपनी सुगंधी नहीं छोड़ता है। कल तो हम लोगों ने कुछ ऐसी कोई चर्चा ही नहीं की थी भाई, कल तो हमने स्पष्ट रूप से सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए एकत्रित हुए थे। और मैं सच बता रहा हूं, इससे पहले मैं अभय सिंह के सम्मान के लिए देखता था कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं तो जाऊंगा कुछ शास्त्रोक्त प्रश्न करूंगा भाई कि श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने खुद कहा है कि तनय मात पित तोसन निहारा, दुर्लभ जन्नी सकल संसारा। इस संसार में माता पिता की सेवा करने वाले लोग दुर्लभ हैं, और जो माता पिता की सेवा करता है वो इस संसार का सबसे बेहतरीन संत है, वो भाग्यशाली है। तो फिर आप किस प्रकार के संत हैं, मैं तो ये पूछने के लिए कल के कार्यक्रम में आया हुआ था, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो समझ ही नहीं आया। पूरा देश देख रहा है। पाताल बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाताल बाबा, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या संत का आचरण ऐसा ही होना चाहिए जैसा कल न्यूज नेशन के स्टूडियो में अभय सिंह, जो खुद को IIT बाबा कहते हैं, उन्होंने दिखाया। आपने जिस तरीके का उनका व्यवहार देखा, क्या वही संत का आचरण है? नहीं, कदापि नहीं। देखिए, आपके न्यूज नेशन के माध्यम से सबसे बड़ा यहाँ पर आज देखिए कैलकुलेशन कीजिए, 11 संत हैं, 11 कला रुद्र, और ये विश्व के सबसे विद्वान संत हैं। यहाँ पर जो संत आए हैं आपके नेशन, ये आज तक मैं कहा दुनिया में खोज ली गया ऐसा विभूति मिलना मुश्किल है। मैं कहता हूँ संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभी न पाए कहीं। और जब तुलसीदास लिख रहे थे कि संत का हृदय मक्खन के समान है, तो बजरंग बली ने धोख दिया, बोला लिखो, ये लिखवाया है बजरंग बली का, कहीं कभी न पे कहीं न जाना। क्यों कि निज पर त्राप द्रवय नमनी तू, पर परित्रापते संत पिनु तू। जो घी दिखाने के बाद मक्खन पिघलता है, लेकिन संत जो है दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाता है, ऐसा संत का लक्षण है। पर अभय सिंह तो आपको देखकर कल नाराज हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। कल जो कांड किया, इतना खराब किया कि कप मारा संजोग से कि आंख पर उनको नहीं लगा, और ये रोहित रंजन का दाग पड़ा और कप यहाँ पर टूट गया। अगर वो गरम कप था तो पहने हुए थे, बच गए ना, शरीर जल जाता। गरम ही था, कब तो गरम ही था, चाय गरम ही था, चाय गरम तो पानी मुझे जाकर। लेकिन पाताल बाबा चर्चा को आगे बढ़ाएं, बाकी मेहमानों के पास जाएं, उससे पहले कुछ लोग हो सकता है ये कहें, और अभय सिंह की तरफ से भी कहा जा रहा था कि आपने भी उनको थोड़ा उकसाने की कोशिश की, आपने जो आपका ये राजदंड है, दंड है, इसको थोड़ा आगे किया। नहीं किया। देखिए, हम लोग में राजदंड जो है, ये जानते हैं, हमारे गुरु भाई हैं कैलाश नाथ जी। हम लोग नाथों का डेरा शालीमार बाग, जो नाथ का सबसे बड़ा डेरा, वहाँ के प्रोडक्ट है, और ऐसा प्रोडक्ट है कि हम लोग जैसा प्रोडक्ट अभी दुर्लभ आने वाला समय में मिलेगा नहीं। हम लोग का ये जानते हैं कि जिसका माइंड खराब होता है, पीठी पर उसको रख दो, उसका माइंड ठीक हो जाए। इसके नाम इसका धर्म दंड है। हम लोग ऐसा आचरण नहीं कर सकते हैं कि जो अशोभनीय हो और न्यूज नेशन को आकर के हम लोग बदनाम करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूज नेशन पाखंड को दूर करना चाहती है। अगर सब न्यूज वाले न्यूज नेशन की तरह अगर चले तो हमारे संतों का
ये सत ग्रंथ जो है ये बच्चों में जाएगा, हम लोग का शिष्टाचार बच्चों में जाएगा, हमारी तपस्या, हमारी कर्तव्य और हमारी आचरण, जैसे हम थे, जैसे हम बोलते हैं वही काम करते हैं, ये सभी। अनुराग जी, संक्षेप में मैं बात कल जब हम बहुत संक्षेप में, कल जब वो यहाँ पर थे तो मैंने जब वो वहाँ खड़े हुए थे तो मैंने ये निवेदन किया कि मैं महिला हूँ, आप मेरा निवेदन स्वीकार करिए और अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। इसके बाद जब बाहर गए, अभी जो पाताल बाबा जी बात कर रहे हैं, मैंने उनको ये कहा कि हाथ हमारे भी हैं, लेकिन हमारी एक मर्यादा है, हम सन्यासी हैं, हम आप पर हाथ नहीं उठा सकते, हम अपनी मर्यादा से बंधे हुए हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो किसी मर्यादा से बंधे हुए नहीं थे, वो अपने आप को स्वच्छंद महसूस करते हैं। और कर रहे हो, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। वो लगातार इस बात को प्रमोट कर रहे थे कि मतलब वो हम बेसिकली वो हमें उकसाने का प्रयास कर रहे थे। वो चाहते थे कि हमारे द्वारा कुछ ऐसा करते हो जिसको वो अपने अकाउंट पर वायरल करके विक्टिम कार्ड प्ले कर सके। एक मिनट दीजिए। कहा था कि हम आग लगाएंगे बाहर जाकर के, कहा उन्होंने वीडियो में, उन्होंने जाते जाते कहा कि अभी देख लेना मैं बाहर जाकर के आग लगाऊंगा तुम लोगों के प्रति। ठीक है, ठीक है। अब हमारे साथ कुछ और खास मेहमान है, साध्वी विश्वरूपा। क्या संत ऐसा ही होता है जैसा अभय सिंह को कल पूरे देश ने देखा? भवतः धैर्य भवतः बलमस्ति, क्योंकि जो एक संत है उसे धैर्य रखना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगी, कुंभ से जो लोगों ने रत्न निकाला है, जो रत्न बोल रहे थे, तो निश्चित रूप से मैं तो उसे हलाहल जहर ही बोलूँगी। निश्चित रूप से निकाला तो है, निकला तो है। और ये जहर, और जो ये कल हुआ, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, पर बहुत अच्छा हुआ, मेरी नज़र में बहुत अच्छा हुआ। ऐसा नहीं होता तो आगे धर्म का बहुत नुकसान होने वाला था, क्योंकि निश्चित तौर से वो बहुत सुंदर बातें कर रहा था, बहुत आकर्षित हो रहे थे हम लोग भी, मैं स्वयं बहुत आकर्षित हो रही थी। उसकी उन कमियों को भी हम छोड़ रहे थे कि जो नशे कर रहा है उसको भी हमने साइड कर दिया। बहुत कुछ चीज़ें उसमें देखी। माता पिता को गाली देना ये कहीं हमारा धर्म नहीं कहता है। इसी प्रकार युवाओं को भड़का रहा था, आगे युवा उससे आकर्षित होकर बहुत नुकसान हो सकता था। जो हुआ उस सभी आप बधाई के पात्र हैं। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत चोट लगी हो, परंतु आपने बहुत सुंदर कार्य किया है कल। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं फिर कह रही हूँ, हमारे धर्म के लिए, सनातन के लिए, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को परखेंगे नहीं, जब मंथन नहीं करेंगे तो उसका निकल के कैसे आएगा। देखिए विष्णुपा जी, एक बस अनुराग जी इनकी बात को ऐड ऑन कर देती हूँ। उनकी जो कल की वर्ल्ड जो वो इंस्टाग्राम पे चलाते हैं, उस पे वो 2024 में वाई इस्लाम प्रमोट कर रहे हैं और युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि आप इस्लाम में आइए, क्योंकि इस्लाम में स्वच्छता है। तो जो शैलेश जी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्यापित होती है कि किस कारण से कुंभ में भेजा गया, इसकी जांच होनी चाहिए, सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि सभी भारत में रहते हैं, कोई किसी को कुछ भी पहनने से नहीं रोक सकता। अगर अखाड़ा, सही अपना हमारे महाराज श्री ने कहा कि अगर वो किसी पंथ से, कभी अखाड़ा परिषद से जुड़ा होता तो हम उससे सवाल जवाब कर सकते थे। 140 करोड़ में कौन क्या पहन रहा है, कौन उसको रोक रहा है। लेकिन कुछ तो मैकेनिज्म बनाना होगा। पंडित महेंद्र मिश्रा जी, कल जो तस्वीरें हैं उसके बाद ये लगातार चर्चा हम भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया में भी सवाल हो रहा है, और जो तमाम धर्मगुरु हैं वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई संत का आचरण ऐसा हो सकता है। और अगर अभय सिंह को संत हम नहीं मानते हैं तो क्या कोई भी व्यक्ति खुद को संत बनाकर किसी भी तरीके से सनातन को इसी तरीके से अपमानित करता रहेगा? देखिए, संत बनने के लिए तो कोई अपने आप को संत कह दे, महान पुरुष कह दे, सिद्ध पुरुष कह दे, कुछ भी कह दे, कुछ भी बन सकता है। लेकिन संत जो होता है, संत के बारे में कहा गया है संत सत्य मनमंत ब्रह्म, तो वो ब्रह्म के स्वरूप होता है, तो उसको ब्रह्म के स्वरूप मानना चाहिए। लेकिन जो ये संत आए थे उनका आचार क्या था? आचार रहिता ए तु तेषाम जीवन निरर्थकम। और उन्होंने क्या कहा? अपने पिता के बारे में उन्होंने ऐसी बातें की, जबकि हम लोग इतनी उम्र तक भी जाते थे तो पिता की सेवा करते थे। पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परमम तप, और उस तप को उन्होंने भंग किया है। और पूरे समाज में पिता के प्रति जो उन्होंने आक्रोश, हमारे अंदर आक्रोश आया है कि उन्होंने पिता की बुराई की है। दूसरी बात, माता, सर्व जितना भी माता जो है हमारे जो है वो माता हमारी जो है सर्व तीर्थमयी माता, जितने भी तीर्थ हैं वो हमारे माता के समान है, हमारी माँ है, उसको भी उसने जो है भंग किया। तो मेरा ये मानना है कि वो जो थे उनको इस तरह के आचरण नहीं करना चाहिए। उनके अंदर संत की कोई भी जो है गुण नहीं है।
उन्होंने जो कल किया, कृत्य किया, उनको क्षमा मांगना चाहिए, बल्कि उनको विरोध नहीं करना चाहिए। और दूसरी क्षमा मांगना तो दूर, जैसा यतीमा बता रही हैं, कर दिए हमारे ऊपर, महामंडलेश्वर बता रहे हैं, देखिए आग लगा दूंगा, FIR तो चलिए छोड़िए, मैं कहता हूँ कि देखिए सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चला रहे हैं, संत का क्या है, संत का जो है आशीर्वाद देना, श्राप देना है काम, वो जाकर के कानूनी में जा रहे हैं, वो दे रहे हैं, FIR कर रहे हैं, ये बुरी बात है। ठीक है, उनको FIR उनका संवैधानिक हक है, उन्हें करने दीजिए। लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ संत के अभय सिंह के आचरण को लेकर है। साध्वी कंचन गिरी जी, आप लगातार सब धर्म गुरुओं को सुन रही हैं, 12 धर्म गुरु हैं हमारे साथ आज इस अधर्म संसद में, जिसमें हम आचरण को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी आहत किया अभय सिंह के व्यवहार ने, आचरण ने? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कबीरदास जी की बहुत अच्छी वाणी है, उससे हमें प्रेरणा मिलता है कि मन मेरा चंचल हुआ, उड़ उड़ चला आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ा, साधु संतन पास। जहाँ संत जो है, जहाँ चर्चा करते हैं, वही देवी देवता भी आके उस चर्चा को ग्रहण करते हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो अभय सिंह IT की पढ़ाई किए हैं। जब हम स्कूल जाते हैं, गुरुकुल जाते हैं, सबसे पहले हमें शिष्टाचार सिखाया जाता है, और वो शिष्टाचार से ही आगे उसके स्कूल में, या आप देखे होंगे कि उसे जो आगे बढ़ाया जाता है। तो जिस तरह से उन्होंने IT की पढ़ाई की है, तो शिष्टाचार तो एक पॉइंट भी उसके अंदर नहीं है। जिस तरह से कल उन्होंने आपके चैनल पे हमारे संतों का के ऊपर दुर्व्यवहार किया है, वो अति निंदनीय है। मैं कहूँगी कि वाकई हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा संत समाज है, भिन्न भिन्न भागों में बटा हुआ है, ये बटना नहीं चाहिए, एक होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे, इस तरह से जिहादियों के जरिए भेजे हुए ये दूत हैं, जिहादियों के दूत हैं, जिसने इसे भेजा गया, जिन लोगों ने कि ये धर्म को नष्ट करो, सनातन को बदनाम करो, तो ये इस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए हमें सबको आगे आना चाहिए। कल कोई भी अवतरित हो जाते हैं, कल कोई भी, आप देखिए इसको भी, ममता कुलकर्णी को भी अवतरित कर दिया।